दोस्तों, तुलसी की पूजा 3 महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए, इससे लगता है पाप। इन 3 महिलाओं को तुलसी के आसपास कभी भी नहीं भटकना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी को सर्वश्रेष्ठ एवं पूजनीय है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। आपको बता दें, तुलसी न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधि और गुण पाए जाते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती है, जिसमें रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी। लेकिन घरों में मुख्य रूप से रामा तुलसी या श्यामा तुलसी ही रखी जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की भी प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 3 महिलाओं को तुलसी की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माता का अपमान माना जाता है। तुलसी माता क्रोधित हो सकती हैं। तुलसी की पूजा इन 3 महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए। लगता है भयंकर पाप। तो आइए जानते हैं। नंबर पहला, क्या मासिक धर्म में तुलसी पूजा करने चाहिए? दोस्तों, पुरानी मान्यता है, जब हुआ था द्रौपदी का अपमान, जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार बैठा, तो दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने भेजा। कहा जाता है कि उस समय द्रौपदी ब्रजशाला मासिक धर्म के दौरान थी। वो एक अलग कमरे में एक वस्त्र में रह रही थी। इस बात से ये तो साफ हो जाता है कि ये अवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाओं को भूवन में रहना होता था। इससे ये पता चलता है कि महिलाओं को पूजा पाठ बगैर आभा तुलसी पूजा, ऐसे समय में तुलसी की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। लगता है पाप। नंबर 2, चरित्रहीन व्यक्ति। मन में गंदे विचार। एक दुष्ट व्यक्ति तुलसी के पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करती माता तुलसी। अगर हम शास्त्रों की सुने तो अगर आपके मन में गंदे विचार आते हैं और आप दूसरे के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, तो आप तुलसी की पूजा, तुलसी विवाह कभी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति से हमेशा माता तुलसी क्रोधित रहती है। माता तुलसी और पूजा करने वाले की इच्छा कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है, तभी ही माता तुलसी आपकी पूजा एवं इच्छा स्वीकार करती है। नंबर 3, शादीशुदा महिलाएं। खास तौर पर सुहागन स्त्री के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी पूजा को पूर्ण रूप से करने से व्यवहारिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ भी मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप पवित्र तुलसी के पौधे के आसपास भी गलती से ना जाएं। इस अवस्था में आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते। ऐसे आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए भी तुलसी की पूजा कभी नहीं कर सकती ये महिलाएं। शास्त्रों में इस बात की कतई मना है। अगर आपने कोर्ट मैरिज किया है, तो फिर भी आप तुलसी की पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप तुलसी पूजा कर सकेंगे। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं, तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती हैं, लेकिन अगर आप हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो कोई भी विवाहित स्त्री
तुलसी पूजा नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है कि माता तुलसी हमेशा के लिए आपके घर में अपना वास बना ले? तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता तुलसी सदा जय हो। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।